बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सबसे बड़ी पहचान और पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान करीब 17 साल बाद अपने देश लौट रहे हैं। 2008 में बांग्लादेश से भागने के बाद से लंदन में रह रहे थे और आज वो बांग्लादेश वापस लौट आए हैं। होने वाले आम चुनाव में रहमान प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदार के रूप में उभरे हैं। उनकी वापसी ऐसे समय में हो रही है जब बांग्लादेश गंभीर राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहा है। देश में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, कट्टरपंथी संगठन अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं और फरवरी 2026 में आम चुनाव होने वाले हैं। ऐसे हालात में तारिक रहमान को अगला प्रधानमंत्री बनने का मजबूत दावेदार माना जा रहा है, खासकर इसलिए भी क्योंकि उनकी मां खालिदा जिया की उम्र अब 80 साल हो चुकी है और उनकी सेहत लगातार कमजोर बनी हुई है। इस पर भारत की भी करीबी नजर है। दिल्ली को उम्मीद है कि बांग्लादेश में वही सरकार सत्ता में आए जिसे जनता का समर्थन मिले। ऐसे में तारिक रहमान को एक संतुलित और राजनीतिक रूप से स्वीकार्य चेहरा माना जा रहा है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का कहना है कि ढाका में सुबह से ही भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी और लोग अपने नेता की वापसी को लेकर बेहद उत्साहित हैं। आपको बता दें कि शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद जब मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के सलाहकार के तौर पर जिम्मेदारी संभाली, तब से भारत बांग्लादेश रिश्तों में काफी तनाव देखने को मिला है। इसी वजह से अब बीएनपी नेता की वापसी को भारत के लिए भी एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, क्योंकि बीएनपी एक स्थापित राजनीतिक दल है, न कि कोई कट्टरपंथी संगठन। हाल ही में तारिक रहमान ने बांग्लादेश फर्स्ट नाम से अपनी विदेश नीति की झलक भी दिखाई थी। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता ना तो भारत होगी और ना ही पाकिस्तान, यानी कि वो दोनों देशों के बीच संतुलन बनाकर चलना चाहते हैं। सवाल है कि आखिर तारिक रहमान हैं कौन? तारिक रहमान को बांग्लादेश में तारिक जिया के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 1967 में हुआ था, जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान जब वो सिर्फ 4 साल के थे, तब उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में भी लिया गया। इसी वजह से उनकी पार्टी उन्हें युद्ध का सबसे कम उम्र का बंदी बताती है। उनके पिता जियाउर रहमान बांग्लादेशी सेना के बड़े अधिकारी थे। 1975 में सत्ता परिवर्तन के बाद उन्होंने देश की राजनीति में मजबूत पकड़ बनाई। उसी साल बांग्लादेश के संस्थापक और शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। उस वक्त तारिक की उम्र सिर्फ 15 साल थी। 2007 में तारिक रहमान को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। बाद में रिहा होने के बाद वो इलाज के लिए लंदन चले गए, फिर लंबे समय तक वापस नहीं लौटे। उनकी पत्नी पेशे से कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि दिल की डॉक्टर हैं और उनकी एक बेटी भी है। तो अब करीब 17 साल बाद उनकी वापसी को बांग्लादेश की राजनीति का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। एक ऐसा मोड़ जो देश की दिशा और पड़ोसी देशों के रिश्ते को भी प्रभावित कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।